हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th इतिहास यानी कि हिस्ट्री का काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर आप वीडियो को देखकर तैयारी कर सकते हैं। और आप तो समझदार हैं, अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल देखिए, गांधी जी ने किसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने को कहा? गांधी जी ने किसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने को कहा है? तो हिंदी को अपनाने को कहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। यानी कि ये चारों जो है ऑप्शन में चारों भाषा है। ऑप्शन पढ़े तो देखिए, हिंदी, संस्कृत, हिंदुस्तानी, अंग्रेजी, ये चारों क्या है? भाषा है। तो चारों में से हिंदी को जो है गांधी जी ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने को कहा है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। देखिए सेकंड नंबर सवाल, अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, शायद आपको जो है वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो सके। निम्नलिखित में से किस स्थान को 1962 में पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था? यानी कि ये ऑप्शन देखिए, गोवा, पांडिचेरी, करैकल, माही, यानी कि ये चारों स्थान का नाम है। ठीक है, तो ये चारों स्थान में जो है 1962 ईस्वी में चारों स्थान को पुर्तगालियों से किसे मुक्त करवाया था? तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए ऑप्शन राइट, यानी कि गोवा को जो है पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था। कब करवाया गया था? 1962 ईस्वी को करवाया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन 1947 के बाद 1947 के बाद पुर्तगालियों का अपनी उपनिवेश था? तो ऑप्शन देखिए, चंदरनगर, नगर हवेली, पांडिचेरी और माही। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि नगर हवेली जो है 1947 ईस्वी के बाद पुर्तगालियों का उपनिवेश था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। 4 नंबर सवाल देखिए, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा, यानी 1948 ईस्वी में जो है भारत का विलय हुआ था हैदराबाद का। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यानी कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत जब स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इटली था। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। 6 नंबर सवाल देखिए, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत का विभाजन जो है किस योजना के तहत हुआ? माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था भारत का विभाजन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर सवाल देखिए, भारत को किस दिन स्वतंत्रता मिली? भारत को कब स्वतंत्रता मिली? ऑप्शन देखिए, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1929 को, 16 अगस्त 1947 को या 26 जनवरी 1932 को। तो भारत को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता मिली थी। यानी कि किस दिन? तो 15 अगस्त को और 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे? यानी कि ये चारों ऑप्शन में, आइए देखते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे? तो राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। 9 नंबर सवाल देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन 6, 8, ऑप्शन सी में 10, ऑप्शन डी में 12। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। 10 नंबर सवाल देखिए, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन देखिए, 295, 310, 395 और 410। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी
और मूल संविधान में अनुच्छेद की बात करें तो 395। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा अगला नंबर सवाल कहता है 11 नंबर सवाल, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा के अध्यक्ष थे ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। 12 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया था? भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया था? ऑप्शन ए कह रहा है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, या ऑप्शन सी देखिए 14 अगस्त 1950 ईस्वी को, ऑप्शन डी देखिए इनमें से कोई नहीं। तो भारत संविधान अस्तित्व में कब आया था? यानी कि भारत संविधान जो है अस्तित्व में कब आया था? तो वो जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को आया था। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। क्लियर है? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? ठीक है, अध्यक्षता कौन की थी? तो इसका जो अध्यक्षता की थी व्योमेश, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। 14 नंबर सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला की अध्यक्षता कौन थी? यहाँ देखिए 13 नंबर सवाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला की अध्यक्षता कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को याद करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर ए, यानी कि ए.एम. ह्यूम। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ये जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। 16 नंबर सवाल देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन देखिए लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी थी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, सी राजगोपालाचारी था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा 17 नंबर सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल, ये क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया क्या? स्वतंत्र भारत का अंतिम, देखिए यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आपको सेम ही लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर घुमा के दिया हुआ है। यहाँ पर स्वतंत्र भारत का अंतिम, यानी कि स्वतंत्र भारत का लास्ट गवर्नर। ठीक है, तो अंतिम गवर्नर श्री राजगोपालाचारी था। और आगे क्वेश्चन में है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम, यानी कि पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंटेबल, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। आइए देखते हैं 18 नंबर सवाल, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो यहाँ पर तो आप आंसर बता सकते हो, पाकिस्तान शब्द जो है चौधरी रहमत अली ने दिया था। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन सवाल। ठीक है, ये हमारा 19 नंबर सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसका है? ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी गोखले, ऑप्शन डी ए.एम. ह्यूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय ए.एम. ह्यूम का है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम का है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर सवाल देखिए, ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की?
तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की थी? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था। 21 नंबर सवाल देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए। यहाँ पर जो है पैसिक लॉरेंस। ठीक है, पैसिक लॉरेंस थे, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष पैसिक लॉरेंस थे। ठीक है, पैसिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा जी 22 नंबर सवाल, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखिए 1885, 1881, 1888 और 1890। तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1885 ईस्वी को। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर सवाल देखिए, सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया? यानी कि सांप्रदायिक समस्या सुलझाने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया? तो यहाँ पर जो कौन सा फार्मूला होगा, चारों फार्मूला है। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन ए देखिए, नेहरू फार्मूला, लीग फार्मूला, राजगोपालाचारी फार्मूला, टैगोर फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, यानी कि राजगोपालाचारी फार्मूला को प्रस्तुत किया गया। सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए राजगोपालाचारी फार्मूला को प्रस्तुत किया गया। 24 नंबर सवाल देखिए, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? ऑप्शन ए देखिए, हिंदू महाभाषा, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी स्वराज दल, ऑप्शन डी कांग्रेस। तो सीधी कार्रवाई की धमकी जो दी थी मुस्लिम लीग ने दिया था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। 25 नंबर सवाल देखिए, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटेन के किस पार्टी की सरकार थी? यानी कि ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत जो है आज़ाद हुआ था? तो ब्रिटेन में जो है किस पार्टी का सरकार था? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि लेबर पार्टी का सरकार था। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। मतलब इस क्वेश्चन को अगर समझे तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी जब भारत आज़ाद हुआ था यानी स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय ब्रिटेन में जो है किस पार्टी का सरकार था? लेबर पार्टी का सरकार था। क्लियर है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। तो ये पार्ट 3 वीडियो यहाँ पर संपन्न होता है 25 क्वेश्चन के साथ, और पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। और पीडीएफ के नीचे पूरा का आंसर लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर से आप पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल AA ऑनलाइन सॉल्यूशन पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और छोटा सा रिक्वेस्ट है जो मैं आपको स्क्रीन पर दूंगा, जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, छोटा हो गया है, इसको आप पढ़िए ध्यान से। ठीक है, क्या कहते हैं, सभी बोर्ड परीक्षा एग्जाम के लिए PDF नोट्स और प्रीवियस क्वेश्चन के लिए प्रीवियस क्वेश्चन डाउनलोड करें बिल्कुल फ्री। और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल AA ऑनलाइन सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रतिदिन बोर्ड की वीडियो देखें। तो अगर आप तैयारी करें तो आप जो है मिस ना करें, हर एक वीडियो को देखिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आपके साथ साथ मेहनत कर रहे हैं, आपको PDF भी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।